चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। गठजोड़ की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं, लेकिन इस बीच अब बसपा के प्रमुख ने एक बयान दिया है जिसने साफ कर दिया कि अब की बार कांग्रेस से बसपा गठबंधन नहीं करेगी। यूपी ही नहीं, देश के किसी राज्य में मायावती की पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। 2009 का लोकसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लड़ी और 2019 का चुनाव हम निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और हम कांग्रेस के सुनहरे अतीत को वापस लेकर के आएंगे और कांग्रेस शीर्ष पर पहुंचेगी, मैं ये आपको कह सकता हूं। हालांकि ये कयास तो लगाए जा रहे थे कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कुछ राज्यों में बसपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन इस पर खुद बसपा प्रमुख ने विराम लगा दिया और साफ कर दिया कि किसी भी राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। जी झूठ बोल रही हैं। अगर वो सच बोल रही हैं तो बताएं वो कि अमेठी और रायबरेली में उनका प्रत्याशी कौन है, और अगर झूठ बोल रही हैं तो उस झूठ की जानकारी देश को दें, गुमराह करने की कोशिश ना करें। मतलब आपका कहना है कि अमेठी और रायबरेली में अगर कैंडिडेट नहीं दिए तो मतलब गठबंधन है कहीं ना कहीं अंदर खाने का। कांग्रेस आई, ये तीनों आपस में मिले हुए और 2004 से लेकर के 14 तक जो केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार चली, उसकी बैसाखी सपा बनी थी कि नहीं, बसपा बनी थी कि नहीं, इस बात का मायावती जी जवाब दें। अगर यह सही नहीं है तो निश्चित तौर से उनकी बात में कुछ दम हो सकता है कि हाँ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन आज गठबंधन है या अगर गठबंधन नहीं है तो तत्काल प्रत्याशी घोषणा करें अपने। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए बसपा ने सपा से हाथ मिला लिया है। इन 5 राज्यों में तो गठबंधन कर चुकी है या करने वाली है। यूपी में तो समाजवादी पार्टी साथ है ही, लेकिन एमपी, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी गठबंधन का मतलब कुछ और है। कांग्रेस भी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए महागठबंधन में अपनी उम्मीद देख रही थी, लेकिन हो गया कुछ और ही। नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते मायावती कांग्रेस के खिलाफ नजर आने लगी। ये वो 5 राज्य हैं जहां बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को कांग्रेस ने अभी हराया है, पंजाब में उसकी सत्ता है और कर्नाटक में भी सत्ताधारी है। लेकिन सवाल है कि जब मायावती सबक सिखाने के लिए मैदान में गठजोड़ कर रही है तो नुकसान किसका होगा, बीजेपी का या फिर कांग्रेस का? बीएसपी ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी साफ कर दिया है कि मंशा तो सभी की एक ही है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। ये हमने बार बार कहा है कि हमारा मकसद एक ही है कि केंद्र में यूपीए की सरकार स्थापित होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर, अपने शक्ति के आधार पर और अपनी जमीनी ताकत के आधार पर ये चुनाव लड़ने जा रही है। हमने ये माना है कि चाहे बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने अपना निर्णय लिया है। उस निर्णय का हम लोग सम्मान करते हैं। उनको पूरा हक है अपना रास्ता चुनने के लिए। उन्होंने अपना रास्ता चुना है। कांग्रेस अपने दम पर ये चुनाव अपने आप स्वयं लड़ने वाली है। चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं, मुद्दे फिर से निकाले जा रहे हैं और इस मौसम में अब जोड़ घटाव का भी खेल शुरू हो गया है।